वेलकम स्टूडेंट्स, मैं सचिन यादव आपका स्वागत करता हूं स्काई टीचिंग एकेडमी में। और आप देखेंगे जयशंकर प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। इस बार 2023 के एग्जाम में इनके आने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो हम देखते हैं इनके जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के बारे में, क्योंकि आपको 12th में साहित्यिक परिचय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो उस पर भी थोड़ा फोकस रहेगा। बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। तो इनका जन्म जो है काशी बनारस में 30 जनवरी 1889 को हुआ था। बात करें जन्म स्थान, तो इनका काशी है ही। इनके पितामह जो थे वहां पर तंबाकू का व्यापार किया करते थे। इनके पितामह का तंबाकू का व्यापार था, इसीलिए इनका परिवार जो है सुमनी साहू नाम से बहुत प्रसिद्ध था, और ये सुमनी साहू के नाम से जाने जाते थे इनके परिवार वाले। तो इनके पिताजी का जो पैतृक व्यवसाय था वही इनके मतलब पितामह का जो पैतृक व्यवसाय था वही पिताजी ने संभाला। जो इनके पिताजी का नाम था देवी प्रसाद साहू, और इनकी माताजी का नाम था मुन्नी देवी। ये बचपन में अपनी माताजी के साथ ओंकारेश्वर, धारा क्षेत्र, नर्मदा की नाव में यात्रा वगैरह इन्होंने की, काफी घूमे फिरे। उसके बाद ये जब वहां से वापस लौटे थे तो उसके बाद इनके पिताजी की मृत्यु हो गई, तो देवी प्रसाद साहू जी का निधन हो गया। तो बाद में फिर इनकी जिम्मेदारी सारी शंभू रतन जी पर आ गई, जो इनके बड़े भाई थे। शंभू रतन जी ने इनका अच्छे से पालन पोषण किया। इनका एडमिशन क्वींस कॉलेज बनारस में है, वहां पर हुआ था। 8वीं तक इन्होंने वहां पे अध्ययन किया। उसके बाद इनका जितना भी अध्ययन का कार्य है वो सारा घर पर ही हुआ, लेकिन इन्होंने स्वाध्याय से ही अरबी, फारसी, बंगला, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, उर्दू। तो इन भाषाओं का ज्ञान इन्होंने घर पर ही प्राप्त किया। तो चूंकि इनका काव्य में बहुत ज्यादा मन लगा हुआ था, पैतृक व्यवसाय को संभालते हुए भी इनका काव्य के प्रति रुचि जो है वो खत्म नहीं हुई, और इनका ध्यान काव्य में लगा रहा। तो इनके बड़े भाई पहले तो मना करते रहे इनको, लेकिन बाद में जब इनका देखा कि इनका रुझान जो है काव्य की ओर अधिक है, तो इनको फिर अलाउ कर दिया गया काव्य रचनाएं करने के लिए। थोड़े ही दिनों बाद इनके बड़े भाई का भी, शंभू रतन जी का भी निधन हो गया, और सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई। और इनका पैतृक व्यवसाय और सारी संपत्तियां कर्जे में डूबी हुई थी। इन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और अपना कर्जा अदा कर दिया। कर्जा अदा करने के बाद, सारी संपत्तियां बेचने के बाद कुछ समय तक ये काव्य रचना में लीन रहे। बाद में हिंदी के इस महान कवि का 15 नवंबर 1937 को स्वर्गवास हो गया। तो ये था इनका जीवन परिचय, जो इनके जीवन में रहा वो आपने जाना। बात करते हैं इनके साहित्यिक परिचय की। तो साहित्यिक परिचय इनका काफी समृद्ध है। ये हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। छायावाद के ये प्रवर्तक कवि रहे हैं। और बात करें तो छायावाद के प्रवर्तक कवि होने के साथ साथ ये एक युग प्रवर्तक, नाटककार, कहानीकार भी रहे हैं। तो बहुत समृद्ध इनका साहित्य रहा है। और छायावाद की जितनी भी विशेषताएं हैं, इनकी रचना कामायनी में सभी दृष्टिगत होती है। कामायनी छायावाद का एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसको मंगला प्रसाद पारितोषक भी प्राप्त हुआ है। इनकी रचना कामायनी को मंगला प्रसाद पारितोषक प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार ये हिंदी के समृद्ध कवि रहे हैं। सभी लगभग विभागों में इन्होंने काम किया। निबंध भी इन्होंने एक लिखा है, तो काव्य और कला। तो बात करते हैं अब इनकी रचनाओं की। ये था इनका साहित्यिक परिचय कि इन्होंने साहित्य में क्या क्या किया। बात करते हैं इनके रचनाओं की। तो रचनाओं में सबसे पहले बात करेंगे इनके काव्य संग्रह की। तो इनके कुछ प्रमुख काव्य संग्रह हैं कामायनी, आंसू, झरना। कामायनी के सर्गों की संख्या कई बार पूछी जाती है, इसमें 15 सर्ग हैं। ये इनके काव्य संग्रह हैं। बात करते हैं नाटकों की। तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवशामिनी, राज्यश्री, बहुत सारे इन्होंने नाटक लिखे हैं। जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये सारे इनके नाटक हैं। बहुत सारे नाटक इन्होंने लिखे हैं। कहानियां इन्होंने कई सारी लिखी, गुंडा, आंधी, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल। कहानियों के इन सबके साथ साथ इन्होंने इन कहानियों और साथ साथ इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। उपन्यास के साथ साथ इन्होंने निबंध रचना भी की है। तो अब हम आपको इनकी कुछ उपन्यास के बारे में बता देते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी के जो प्रमुख उपन्यास हैं वो रहे हैं तितली, कंकाल, इरावती। इरावती जो है वो इनकी अपूर्ण रचना है, वो पूरी नहीं हो सकी थी, उससे पहले ही इनका निधन हो गया। तो ये तो इनके उपन्यास हैं, कंकाल, तितली और इरावती। ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। ये अपूर्ण रचना है इरावती।
तो ये हो गया इनका, और एक इनका निबंध भी है, काव्य और कला। अगर आप इनकी शैली और अन्य चीज़ों के बारे में, विशेषताओं के बारे में बात करना चाहें तो जयशंकर प्रसाद जी ने श्रृंगार रस का भरपूर प्रयोग किया है, विप्रलंब श्रृंगार का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में, श्रद्धा मनोज और कामायनी वगैरह में। इसके साथ ही साथ विशेषताओं की, अगर अन्य विशेषताओं की बात करें तो इनकी कविता में छायावाद की विशेषताएं दृष्टिगत होती हैं कामायनी में। और अगर बात करें तो इनका प्रकृति के प्रति बहुत अधिक प्रेम रहा है, प्रकृति प्रेमी रहे हैं, प्रकृति का मनोहारी और चित्रण इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। ये विशेषताओं के तौर पर आप इनके काव्य की लिख सकते हैं साहित्यिक परिचय के नीचे। बाकी रचनाएं आपने सभी देख ली, रचनाएं इन्होंने बहुत की हैं, इनकी इतनी रचनाएं, हमने इसके लिए कहानी पढ़ी है बहुत अच्छी सी, अगली वीडियो में हम आपको वो कहानी भी देंगे ताकि आपको ये रचनाएं अलग से बहुत अच्छे से याद हो सके। ठीक है, तो हम आपको मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।